A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson number 10. The name of this lesson is Not a Little Comet. Okay student, so today we will discuss the one wonder. Okay student, let's start. Yes, read this sentence. The staid old mother star grew sad. Her cheek grew wan and pale. Yes student, here the star is given human qualities of growing old. यहाँ पर इस सेंटेंस में जो स्टार है उसको क्या दी गई है, ह्यूमन की क्वालिटीज दी गई है, किसकी, ग्रोइंग ओल्ड। ओके, जैसे बूढ़े होने की, जिसे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन। यस, पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। ओके, यस, personification is a figure of speech in which a thing, an idea or an animal is given human characteristics। जो personification है, एक figure of speech है जिसके अंदर क्या होता है, एक आइडिया होता है और वो क्या होता है, एक एनिमल होता है, उनको क्या दी गई होती है, ह्यूमन जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो ह्यूमन की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है, उनको दी गई होती है। द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो भी है ह्यूमन जो क्वालिटीज दे रखी है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो प्रस्तुत किया गया है कि हमें लगता है कि वो मनुष्य की तरह ही कार्य करने की क्षमता रखते हैं। कौन रखते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, किसी नेचर की, किसी आइडिया की, या किसी एनिमल्स को हम क्या देते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। यस, इन द फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द स्टेड ओल्ड मदर स्टार ग्रू सैड। अब हम बात कर रहे थे, यस, स्टेड मींस क्या होता है स्टूडेंट, यस, बोरिंग एंड ओल्ड फैशन। जो ओल्ड मदर क्या है, स्टार है। यस, ग्रू सैड, वो क्या हो गए, उदास हो गए। हर चीक ग्रू वान एंड पेल, जो उसके जो चीक हैं वो क्या हो गई, वान मींस वीक हो गए हैं, पेल मतलब पीले पड़ गए हैं। तो हमने जो स्टार है उसको क्या दी गई है, उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। जो ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, इसी कारण इसके अंदर जो हमने क्या किया है, द स्टार इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। क्या स्टार क्या धीरे धीरे ग्रोइंग ओल्ड हो रहे हैं, हमने क्या किया इस लाइन के अंदर, इस पोएम के अंदर पोइट ने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन किया, मानवीकरण किया गया है। सो पर्सोनिफिकेशन गिविंग एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इमेजनरी। जो भी हमारी जो पोयम होती है उसको क्या करते हैं, हमारी जो पोयम है, जो पोइट क्या करता है, एक क्रिएट करता है इंटरेस्टिंग इमेजनरी उसके अंदर क्रिएट करता है। यस, the lifeless object और idea are to treated as if they were a living person। वो जो आइडिया देता है, वो इमेजनरी हम शो करते हैं, इमेजनरी वो जो शो कर रहा है पोइट अपनी लाइंस के अंदर, उससे हमको पता चलता है कि वो ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ऐसे दे आर लिविंग पर्सन। किसकी तरह है वो, लिविंग पर्सन की तरह। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन आर। अब हम देखते हैं कि और एग्जांपल देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के। द फ्लावर्स इन द गार्डन वर बेगिंग फॉर वाटर। अब देखिए क्या है, बगीचे में जो फूल है वो पानी के लिए क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सो इन दिस लाइन द फ्लावर इज हियर एज अ पर्सोनिफिकेशन। जो फ्लावर्स है उसका क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्यों, क्योंकि जो फ्लावर है क्या वो पानी के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन इस लाइन के अंदर जो पोएट है वो क्या कर रहा है, हमें इमेजनरी शो कर रहा है कि जो फ्लावर है वो क्या कर रहे हैं, पानी के लिए बेगिंग कर रहे हैं, मतलब भीख मांग रहे हैं। ओके, yes, the moon smiled at the stars in the sky. Yes, the moon is here as personified. Moon को क्या किया इस लाइन में, personified किया कि moon smiled. Yes, at the stars in the sky. जो चांद है वो आसमान में सितारों को देखकर क्या किया, मुस्कुराया। तो यहाँ पर जो moon है उसको क्या किया गया है, personified करा है। Now next sentence, time flies when you are funny having fun। yes student, in this line time is here as a personified। time को क्या किया है, personified किया गया। क्यों, हम जब हम बात करते हैं कि खुशी के मौके पर जो समय का है पता ही नहीं चलता, जब हम फन कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम उड़ता रहता है, टाइम के मतलब समय का पता ही नहीं चलता। तो इस लाइन के अंदर टाइम इज गिवन अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। मून की बात करें हम, टाइम की बात करें हम, फ्लावर की बात करें, तो इसमें क्या
किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया इन लाइंस के अंदर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट और आइडिया दैट इज पर्सोनिफाइड. अब जो हमारे सामने जो सेंटेंसेस दे गए हैं यहाँ पर, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कोई भी आइडिया है, वो क्या है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया. तो हमको क्या करना है, उसके ऊपर अंडरलाइन करनी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 सेंटेंस, टाइम crawled as Jimmy sat in the examination hall. अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कि पर्सोनिफिकेशन को हमको अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट, जब पर्सोनिफिकेशन को जब हमको अंडरलाइन करना है, तो उसके अंदर हमको सबसे पहले नोटिस करना है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है. जो जिमी है, जिमी की हम बात करें कि परीक्षा हॉल में जिमी के बैठते ही समय क्रॉल्ड मतलब रेंगने लगा. तो समय रेंगने लगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी सेंस, हमने कौन सा पर्सोनिफिकेशन यूज किया, एज अ टाइम पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हमने यूज किया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन प्रिया एंटर्ड द शू स्टोर ईयर प्रियर कॉल्ड आउट टू हर. देखिए सेकंड सेंटेंस में जो प्रिया है जो शू स्टोर में एंटर हुई, तो ईच पेयर कॉल्ड आउट टू हर. जो प्रत्येक जो पेयर था, मतलब जो शूज का जो पेयर थे हम बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक पेयर ने उनको उसे बुलाया. तो इधर जो पर्सोनिफिकेशन किसमें हुआ, यस, ईच पेयर जो क्या कर रहे हैं, कॉल्ड आउट टू हर. ओके. Now, number third sentence, when the army won, freedom rang across the plains. Yes, हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, जो आर्मी है वो क्या हुई, won मतलब जीती, and the freedom rang, जब सेना ने जो आजादी हासिल की, तो जो फ्रीडम थी वो कहाँ पर चली गई, मैदानी मतलब across the rang across the plain. जो आजादी थी वो कहाँ पर चलेगी, मैदानी इलाकों में चलेगी. तो here freedom is here as a person. Now, number 4 sentence, as he ate the food alone, clear, guilt poked at him. जैसे ही उसने अकेले ही क्या कर लिया, भोजन खा लिया. Okay, guilt poked at him, तो अपराध जो बोध है उस पर क्या हो गया, छा गया. मतलब कि उसने अकेले भोजन खा लिया, इसलिए उसका जो अपराध बोध है वो गिल्ट है, जो उसको क्या करा, खा गया, उससे हम मतलब उसके छा गया हम बात करते हैं. तो गिल्ट इज हियर एज अ पर्सोनिफाइड. Okay. Number 5th sentence, the wind whispered through the dark cave. Okay, the wind है, जो हम wind की बात कर रहे हैं, whispered through the dark cave. ये जो अंधेरी गुफा के माध्यम से हवा क्या करी, whispered करी, फुसफुसाई. तो हम जो बात कर रहे हैं, तो personified क्या है सेंटेंस के अंदर, yes, the wind is here as a personified. Okay students, so I hope you have to understood. Okay, आपको समझ में आ गई. Yes, student, this is the second topic of word wonder. Yes, student, read this sentence. We will go up to the control desk and take over for ourselves. Okay, student, a word that is used to join other words, phrases or sentence is called a conjunction. Yes, we're talking about a conjunction. Conjunction क्या होते हैं, word होते हैं जब दो words को, दो sentence को, दो phrase को जोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक. The conjunction that joins words, phrase or sentences of equal importance are called coordinating conjunctions. जब भी कोई जो conjunctions होते हैं, दो words को, दो phrase को, दो sentences को जब हम equal जोड़ने के लिए हम equal क्या करते हैं, equal importance देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, coordinating conjunction, जिसको हम कहते हैं कि coordinating conjunction का मीन होता है संयोजकों का तालमेल बिठाना. ओके स्टूडेंट, संयोजक किस लिए यूज करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ में, जो संयोजक जो हम यूज कर रहे हैं कि दो सेंटेंस होते हैं, कोई भी दो सेंटेंस है, जैसे आई शैल गो टू द पार्टी. ओके, मैं पार्टी में जाऊंगा. आई विल नॉट स्टे टू लॉन्ग, मैं वहां पर ज्यादा समय तक नहीं लूंगा. लेकिन दोनों कंजक्शंस को हम मतलब दोनों सेंटेंस है उसको हम अलग अलग बोलने की बजाय हमको जो सेंटेंस है कि मैं पार्टी में जाऊंगा लेकिन वहां पर मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा, तो लेकिन हम यूज करते हैं बट. आई विल नॉट स्टे टू लॉन्ग, तो हियर वी यूज बट एज अ कंजक्शन. कभी दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंजक्शन यूज कर रहे हैं. तो देखिए कंजक्शन हम यूज कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो अप टू द कंट्रोल डेस्क. ओके, क्या है कि हम नियंत्रण जो डेस्क है, जो कंट्रोल डेस्क है तक जाएंगे. एंड टेक ओवर फॉर आवर सेल्फ, और क्या लाएंगे, और जाएंगे और खुद को संभाल लेंगे. अब देखिए दोनों सेंटेंस अगर हम सेपरेट सेंटेंस हैं, अगर हमने इसमें क्या यूज किया, एंड एज ए वी यूज एज अ कंजक्शन इन दिस सेंटेंस. वाई, कि हम कंट्रोल डेस्क तक जाएंगे और अपने आप को संभाल लेंगे. तो हम कंट्रोल डेस्क तक जाएंगे एक सेंटेंस, अपने आप को संभालेंगे अदर सेंटेंस. तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हम बोलेंगे. जब व्हेन वी टॉक अबाउट द टू सेंटेंसेस, we don't
understand the separate meanings of the sentence when we use as a conjunction in this sentence. It's a conjunction. When we use the conjunction in the sentence, जो sentence make a meaningful. जो sentence क्या हो जाएगा हमारा meaningful हो जाएगा. देखिए, we will go up to the कंट्रोल डैश एंड टेक ओवर फॉर आवर सेल्फ, और क्या कर लेंगे अब और अपने आप को संभाल लेंगे. यहाँ पर जो कंजक्शन हमने क्या यूज किया, एंड यूज किया. अभी तो हमने दो सेंटेंसेस में एंड यूज किया. यस, तो अदर जो दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज ए कंजक्शन यूज करते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल राम एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो हियर वी यूज एंड कंजक्शन बिटवीन द राम एंड मोहन. ओके स्टूडेंट, so here we join two words in a sentence and the conjunction as a and, or, but, nor and we use as a to join two sentences. तो clear हो गया आपको. conjunctions के लिए यूज करते हैं, दो words को, दो phrases को और दो sentence को जोड़ने के लिए हम conjunction यूज करते हैं. Okay, so now student, there are 7 coordinating conjunctions as for example for, and, nor, but, or, yet and so. Yes, they can collectively called fanboys. जो सारी जो conjunctions है उनको collectively हम के एक word में बोलते हैं fanboys. Yes, F, for, E, and, no, nor, B, but, O, or, Y, yet, and S, so. Okay student, now let us understand the use of these conjunctions. Number 1, for. Yes student, for used to say what something happens. तो मतलब for जो यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, क्यों, क्या कुछ क्यों होता है. yes, in other word we can say for it is used to cite a reason or purpose. okay, जब भी हम किसी reason या purpose की बात करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, for conjunction यूज करेंगे. for example, I bought a new bag for my upcoming trip. okay, now next, and used to join words or sentences that are similar. जब भी हम किसी जो words या sentence होंगे जो उनके क्या होंगे, similar ideas होंगे, तो here we use as a and conjunction. nor, yes, nor used to join two negative alternates. जब भी हम दो negative alternates को हम जो connect करने के लिए हम use करेंगे nor conjunction. yes, nor is also used to indicate a negative idea. for example, neither the white dress nor the yellow one looks good on me. okay, here we use as a nor conjunction. yes, next is here but conjunction. but is used to join opposite thoughts or things that are different. जो भी हो, जो हमारा जो और but conjunctions है वो क्या करता है कि जो भी हमारे जो सेंटेंसेस है उसके अंदर हमारे जो थॉट है वो क्या है, डिफरेंट आइडियाज के हैं, और वो क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट थॉट्स है, और थिंग्स दैट आर डिफरेंट क्या होती है, बिल्कुल ही वो क्या है, डिफरेंट, इसलिए हम यूज करते हैं बट कंजक्शन. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज हियर और यूज टू शो चॉइस और एन अल्टरनेट. और हम यूज करते हैं एज ए कंजक्शन जिसमें हमको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या है, चॉइस होती है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, तो हियर वी यूज एज अ और कंजक्शन कि आप क्या लेना चाहेंगे, कॉफी या टी, क्या प्रेफर करेंगे आप, कॉफी या टी. तो मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट दे दिया, आपको चॉइस दे दी, तो हियर वी यूज और कंजक्शन. यस, नेक्स्ट इज हियर येट यूज टू जॉइन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर. अब देखते हैं हम येट जो कंजक्शन है उसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं कि जब भी कोई भी जो दो आइडिया होते हैं, जो भी हम कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, विरोधाभास. कभी जो भी दो सेंटेंसेस होगी, तो भी दो आइडिया होगी, वो एक साथ हम यूज करते हैं और क्या होते हैं, विरोधाभास होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, येट कंजक्शन. यस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, द वेदर वाज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी. जो वेदर क्या है, कोल्ड है, बट मतलब हम बात कर रहे हैं येट ब्राइट एंड सनी. तो और जो कंट्रास्ट हो गए, ब्राइट भी और सनी भी है, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कोल्ड भी है, तो हियर वी यूज एज अ येट कंजक्शन. ओके, now next is here so shows that the second idea is the result of the first. जो so conjunction है वो क्या शो करता है कि जो second idea है, second idea मतलब जो दूसरा विचार है वो पहले का ही क्या है, परिणाम है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग इन द शेडो, ओके, सो दैट आई कुड नॉट सी हिज फेस क्लियरली. ओके, so here we use as a so conjunction. okay student, so आपको समझ गए कि conjunctions here we use as a for and not, nor, but, or, yet and so conjunction.
Now student, let's start this exercise. Rewrite the sentences using coordinating conjunctions. So आपको जो coordinated conjunctions है जिनको हम collectively हो बोलते हैं fan boys, तो हमको conjunction use करने हैं. Number one sentence, I shall go to the party, I will not stay too long. Okay, here we use as a but conjunction. I shall go to the party but I will not stay too long. Okay, so मैं पार्टी में जाऊंगा पर वहां पर, परंतु हम जब बात कर रहे हैं बट के लिए हम यूज करते हैं लेकिन या परंतु, पर वहां पर मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं स्टे करूंगा, नहीं रहूंगा. सो हियर वी यूज एज अ बट कंजक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, Karan did not succeed, he did not try hard enough. Okay student, yes, in this sentence we use as a for conjunction. Karan did not succeed for he did not try hard enough. Okay, करण क्या हुआ, सक्सीड मतलब सफल नहीं हुआ. यस, क्योंकि उसने बहुत कोशिश नहीं की. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, पीटर डिड नॉट ट्राई वेरी हार्ड, ही सक्सीड. पीटर ने मतलब ट्राई नहीं किया, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, है ना, हम बात करें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की. यस, ही सक्सीड. ओके, लेकिन वो क्या हो गया, सक्सीड हो गया. यस, पीटर डिड नॉट ट्राई वेरी हार्ड येट ही सक्सीड. येट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, येट यूज्ड टू जॉइन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर. यहाँ की मतलब उसने कठिन मतलब वेरी हार्ड जो ट्राई है, ज्यादा कठिन बहुत कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो सफल हो गया. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज हंग्री ही गॉबल्ड अप द फूड. यस, ही वाज हंग्री सो ही गॉबल्ड अप द फूड. वो भूखा था इसलिए वो जो अपना जो फूड है उसने क्या किया, ही गॉबल्ड. गॉबल्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी खाना. यस, सो ही गॉबल्ड अप द फूड. तो उसने अपना जो फूड है, जो खाना है, वो क्या कर लिया, जल्दी जल्दी खा लिया. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द वाज वाज नॉट ऑन द टेबल, इट वाज नॉट इन द कबर्ड. हम बात कर रहे हैं जो वाज है वो टेबल पे नहीं है, और इट वाज नॉट इन द कबर्ड, कबर्ड में भी नहीं है. सो हियर वी यूज एज अ नॉर कंजक्शन. द was not on the table nor was it in the cupboard. So student, you have to notice that here we use as a nor conjunction, after that we use as a verb. Okay, here the was not on the table, commas, no, nor was, okay, nor was it in the cupboard. Okay student, now let's start next example. Yes, La likes ice cream, her brother does not. इला को आइसक्रीम पसंद है लेकिन उसके ब्रदर को नहीं. Yes, Ila likes ice cream but her brother does not. Here we use as a but conjunction to join this sentence. Now next sentence, we will go to the zoo, we will go to the water park. अब there are the two sentences, so here we use as a conjunction to make one sentence. We will go to the zoo and water park. We don't need to write again and again we will go to the water park. We will go to the same sentences here. Okay, so here we use as a एंड कंजक्शन. एंड किस लिए यूज करते हैं कि सिमिलर आइडियाज होते हैं और हम क्या जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. यस, वी विल गो टू द जू एंड वाटर पार्क. ओके स्टूडेंट,